के साथ हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया था, चाहे वो बलिदान बिरसा मुंडा के रूप में हो, चाहे वो बलिदान निर्मल महतो के रूप में हो। आज जिस उम्मीद के साथ इस राज्य को बनाया गया था, आज कहीं न कहीं हमें केवल और केवल असफलता मिली है। इसलिए आज हमारा एक प्रयास रहेगा, इस राज्य की सुरक्षा हो, इस राज्य के हितों की रक्षा हो। इसलिए आज जेएमएम की पार्टी इस राज्य में हर जगह 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 जाकर लोगों के लिए हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। आज आपने बहुत करीब से देखा इस राज्य को बनते हुए, खासकर कोल्हान की माताओं ने, आपने बहुत नजदीक से देखा है, आपने बहुत करीब से इस राज्य को बनते हुए देखा है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे अभिभावकों, क्योंकि इसी राज्य में कोल्हान प्रमंडल के इसी भूभाग में आप निर्मल महतो की शहादत से परिचित हैं, आप सुनील महतो के शौर्य से परिचित हैं, आप फोटो हो समेत तमाम वीरों के पराक्रम से परिचित हैं। आपने देखा है, हम सबों ने देखा है कि कोल्हान का क्या योगदान हुआ करता था झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में। आज जब झारखंड राज्य अलग करने की बात हुई, हमारे पूर्वजों ने एक पल भी नहीं सोचा कि आज अगर हम गोली खा जाते हैं, आज अगर हमारा जान प्राण चला जाता है तो हमारे घर की हालत क्या होगी। आज इसी कोल्हान में कहीं कुआ गोलीकांड तो कहीं खरसवा गोलीकांड जैसे चर्चित गोलीकांड इतिहास में दर्ज है। इस कोल्हान के कण कण में आंदोलन है। इस कोल्हान के हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग वाकिफ है कि हमने किस प्रकार से राज्य को अलग किया है। लेकिन आज वही तो सवाल है कि राज्य किनके लिए अलग हुआ है। आज आप जिस क्षेत्र में है, इसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ फैक्ट्री हो, जहाँ कंपनी हो, जहाँ इंडस्ट्री हो। और इस राज्य को बनाने के लिए हमारे बाप दादाओं ने जान तो दिया ही, अपना सर तो कटाया ही, गोली तो खाई ही, जेल तो गए ही, लाठी तो खाए अपने बदन पे, लेकिन हमने हजारों हजार नहीं लाखों एकड़ जमीन दिया। चाहे टाटा जमशेदपुर को बसाने की बात हो, टीस्कोट कैलकॉम को बसाने की बात हो, ऊषा मार्टिन की बात हो, रोमटा की बात हो, चाहे तमाम जो चांडिल का डैम हो, डिमना का डैम हो, या आपका कुल्लू का डैम हो, जादूगोड़ा का यूरेनियम हो, आपके यही बगल में नाना प्रकार की कंपनियां हैं। यानी हमने अपने हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन दिया है। लेकिन आज यही तो सवाल है कि हमारे लोग वहां कितने हैं। उन कंपनियों में, उन फैक्ट्रियों में जो कंपनी हमारी जमीनों पर है, जो फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर हैं, उनमें हमारे लोग कितने हैं, यही तो सवाल है। यही तो हमें जानना है कि हमने अपना गांव दे दिया। अभी सावन का महीना है, बारिश का दिन है। आज बारिश के बाद हम लोग खेती करते हैं, हम लोग हल चलाते हैं, हल से खेत जोतते हैं, कादा करते हैं, वहां धान उगाते हैं। और आज जो बड़ी बड़ी चिमनियां, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ स्थापित हैं, कभी हमारे बाप दादा इन्हीं कंपनियों की जमीन जब हमारी थी, हल चलाया करते थे, अनाज उगाया करते थे, हल चलाया करते थे, अनाज उगाया करते थे। लेकिन आज न हमारे पास वो खेत रह गए, न हमारे पास वो हल रह गए। तो आज जिस कंपनी में हमारी जमीन गई है, चूंकि इन खेतों से हमारा चूल्हा जलता था, तो इन कंपनियों को भी जिम्मेवारी लेनी होगी कि आज हमारे घर का चूल्हा कैसे जले। आज हमें जिम्मेवारी लेनी होगी, क्योंकि हमने अपने चूल्हे को खत्म करके, हमने अपने चूल्हे को मिटाकर आपकी कंपनी को आगे बढ़ाया है। तो आज आपको जिम्मा लेना होगा कि हमारे घर का चूल्हा कैसे जले। आज आपको जिम्मा लेना होगा कि हमारे पेट में जो आग लगी है वो भोग शांत कैसे हो। इन कंपनियों को जिम्मा लेना होगा, और नहीं तो ये कोल्हान की मिट्टी है। कोल्हान की मिट्टी में एक से बढ़कर एक वीर पैदा हुए हैं समय समय पर। और चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर हो,
चाहे रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चुहान आंदोलन हो, चाहे वो भूमिज आंदोलन हो, चाहे वो कोल विद्रोह हो, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के दांत खट्टे किए हैं, तो फिर यहाँ की जो कंपनियां हैं उसे खट्टे करने में हमें समय नहीं लगेगा। क्योंकि समय बदला है। आज हम लोग भी शांति से जीना चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि शांति के साथ आप जिए, शांति के साथ हम जिए। तो जब हमने आपको जमीन दिया है तो इन तमाम फैक्ट्रियों में सबसे पहले अगर नौकरी 3rd 4th ग्रेड में कर्मचारी के पद पर किसी की बनती है तो 75 नहीं 100 में 100 होनी चाहिए झारखंडियों की, क्योंकि हमने जमीन दिया। हमने आपसे इंजीनियर का पोस्ट डिमांड नहीं किया है, हमने आपसे मैनेजर का पोस्ट डिमांड नहीं किया है, हमने आपसे सुपरवाइजर का पोस्ट डिमांड नहीं किया है, हमने आपसे चेयरमैन का पोस्ट डिमांड नहीं किया है। यदि आप वर्कर में भी झारखंड को नहीं रखेंगे तो ऐसी कंपनी में ताला जड़ देना ही बेहतर होता है। बिल्कुल झारखंड के लोगों, आज आपको अपने अधिकार के लिए जुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बदल चुका है। आज जब आप खेती करते थे, हमारे घर में बीटा हुआ करता था। आपने क्यों बोले बीटा के? अरे बीटा जिसमें चावल रखते हैं, पूरा बताइए दीदी मसीरा का कीड़ा आज के अपना बाड़ी कई टुकड़ा है की अच्छे आज एक टुकड़ा में अच्छे पूरा बोली हमारा बीटा बोली आज एक नहीं थे। आज मुबरा दड़ाम दड़ाम लेके बनाते हैं, हम पुआल का मोटा मोटा रस्सी से बांध के बनाते हैं, जिसमें अंदर में चावल और धान रखते हैं। आज बताइए आपके घर में कितना है? हमको आज से 30-40 साल पहले अगर हम लोग के गांव में अगर शादी होता था तो दूल्हा का शक्ल नहीं देखते थे कि गोरा है कि सांवला है, हट्टा है कि कट्टा है कि मोटा है कि तगड़ा है, तो गोबर गढ़ा देखते थे। तो गोबर गढ़ा में कितना गोबर है? गलत बोले तो समझिए जमाना कितना बदल गया है। आज अगर अपने हक अधिकार को अगर नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। इसलिए आज आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई हमारी कोई गलत नहीं है, जमीन हमारी है तो पहले रोजगार हमें मिलना चाहिए। इसलिए आज कोल्हान में जेल केस की सक्रियता का प्रमुख कारण यही है कि हम जितना संगठनिक रूप से यहाँ मजबूत होंगे उतना इन कंपनियों फैक्ट्रियों के खिलाफ जो जंग है उसे मजबूती के साथ छेड़ने का काम करेंगे। और याद रखिएगा, आप समय बलवान होता है, समय कमजोर होता है। अभी उनका समय बलवान है, क्योंकि डीसी एसपी उनकी बात सुनते हैं, उनके पास पैसा है, मंत्री संतरी उनकी बात सुनते हैं क्योंकि कंपनी वालों के पास पैसा है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारा समय नहीं आएगा। जब जब हौसला टूटे, जब जब मन में उदासी छाए, याद रखिएगा बादल की गर्जन भी इस बात की गवाही दे रही है, बादल की गड़गड़ाहट भी इस बात की गवाही दे रही है। झारखंड के लोगों, अब तो तुम्हें भी गड़गड़ाना होगा, अब तो तुम्हें इस बादल की तरह गरजना होगा। जब आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने एक अर्धनग्न फकीर ने एक लाठी से, न तीर से, न तलवार से, न गोली से, न बंदूक से, एक अर्धनग्न आधा कपड़ा पहनने वाले गांधी ने एक लाठी से अंग्रेजों को खदेड़ देने का काम किया था। आप गांधी से मजबूत हैं, आपकी भुजाओं में गांधी से ज्यादा बल है, आप गांधी से ज्यादा ताकतवर हैं। इस बात को याद रखिएगा। समय उनका हो सकता है, और गांधी ने किसको धकेला था? उस अंग्रेज के प्रधानमंत्री को, उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने दुनिया में इंडिया जैसे 50 देश को गुलाम बनाया था।
इसलिए अब कोई कमजोर नहीं होता है, आपकी सोच कमजोर होती है। हम वीरों के अनुयायी हैं, हम वीरों के पुत्र पुत्रियां हैं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के दांत उस समय खट्टे किए थे जब बिहार और बंगाल ने उनकी गुलामी को स्वीकार किया था। जब बंगाल ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों को अपना उत्तराधिकारी, अपना राजा मान लिया था। जब बिहार ने बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 के बाद अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। 1769 में यही ढालगोम और हमने चुहाड़ विद्रोह करके अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। हम उन वीरों के वंश हैं। हम मानते हैं आज कानूनी दांवपेच के कारण नई नीतियां बनाकर हमारी जमीनों पर अधिग्रहण करने का काम किया गया है। लेकिन समय सबका आता है। आज समय हमारे खिलाफ है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा खिलाफ रहेगा। बस आप आने वाली पीढ़ी को संघर्ष करके बताते रहिएगा कि हमारे साथ जुल्म का इंतकाम कहां तक हुआ है। यदि आज आप नहीं बोल पाते हैं, यदि आज आप चुप रह जाते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी गूंगी होगी। इसीलिए हमें बोलना है, हमें इसलिए संघर्ष करना है कि आने वाली पीढ़ी हमें देखे, हमसे सीखे कि हमने अपने राज्य में क्या क्या खोया है। और भी राज्य हैं, हमारे बगल में कई राज्य हैं, आज उनकी स्थिति क्या है, वहां के लोगों की स्थिति क्या है और आज हमारे लोगों की स्थिति क्या है, ये किसी से नहीं छुपी है। इसलिए आज हमारा कर्तव्य बनता है अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए, अपने हक अधिकार के लिए आज संघर्ष करने की, आज एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की। और वर्तमान में जो सरकार है, कहती है आदिवासियों की सरकार है, और बताइए, देखिए दलमा के राजा आदिवासी हैं, हेमरम जी हैं, और आज सरकार दलमा के पहाड़ को बचाने में सुरक्षित नहीं। आज जो आदिवासियों की परंपरा है, जो आदिवासियों की प्रथा है, उन परंपरा और प्रथा को बचाने में सफल नहीं हो पा रही है। आज बहुत विकट दौर से झारखंड राज्य गुजर रहा है। आज